हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ले लेते हैं जो सिस्को और हमारे एचपी नाम की कंपनी में या फिर कैपजेमिनी में भी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है। इससे ये हमारा क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है, हमारा इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का ही क्वेश्चन है। और इसके भी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल अप्रोच यानी कि ऑप्टिमाइज अप्रोच बता के मैं आपको ऑप्टिमाइज अप्रोच ही इंप्लीमेंट करके देने वाला हूँ। तो आइए जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का कोड स्टूडियो का, अब देखिए ये कोड स्टूडियो मैंने जैसे आपको पता है कि कल से इसका नाम ही चेंज हो गया था, ठीक है। जैसे कल से इसने अपना नाम कोड स्टूडियो हटा के कोड 360 कर दिया था, क्योंकि इसने naukri.com के साथ टाइप यानी मर्ज किया हुआ है इन्होंने प्लेटफॉर्म। वो हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको जिस प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करनी है आप कर सकते हो, जो प्लेटफॉर्म आपको प्लेसमेंट देता है आप ले लीजिए। वैसे भी हमारा मानना है बेटा जो डाटा फुकट में अवेलेबल है वो तो आपने क्या करना चाहिए, एक्सेस करना ही चाहिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये एचपी जैसी कंपनी है, एनटीटी डाटा हो गई, सीमेंस हो गई, और भी बाकी कंपनीज है जिसमें ये पूछा हुआ है, कैपजेमिनी दिखा रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का नाम है रिमूव कैरेक्टर। क्वेश्चन है फॉर अ गिवन स्ट्रिंग एंड अ कैरेक्टर एक्स, यानी एक स्ट्रिंग दी है एक ये। मुझे बताओ रिमूव कैरेक्टर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, राइट अ फंक्शन टू रिमूव ऑल द ऑकरेंसेस ऑफ एक्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड रिटर्न इट, ठीक है। The input string will remain unchanged if the given character x does not exist in the input string। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए इसका मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, पर मैं आपको नीचे एग्जांपल समझाता हूँ। द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन अ स्ट्रिंग विदाउट एन लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, यानी कि आगे पीछे स्पेस नहीं आएंगी, एक स्ट्रिंग आएंगी, ठीक है। द सेकंड लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स अ कैरेक्टर x विदाउट एन लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। द ओनली लाइन ऑफ आउटपुट प्रिंट्स द अपडेटेड स्ट्रिंग। अच्छा, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिंट एनीथिंग एक्सप्लिसिटली, इट इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। अच्छा, लेंथ कितनी आएंगी 10 to the power 6, टाइम लिमिट 1 सेकंड। बताओ ए ए बी सी सी बी ए ए, इसमें से अगर मैंने ए हटा दिया तो देखो इधर ये क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, बी सी सी बी, हाँ देखिए ये आउटपुट आया। अच्छा एक्स एक्स वाई वाई जेड, एक्स एक्स में से वाई हटा दिया तो क्या एक्स एक्स जेड एक्स एक्स ऐसा नहीं आएगा क्या? मुझे बताइए, क्या यहाँ से तो आप पूरा समझ गए होंगे कि करना क्या है, पर मुझे बताइए फिर से अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा तो बेटा इस क्वेश्चन में इसमें ये रिमूव ऑल ऑकरेंसेस जो हमारी ये मेथड है, 2 मिनट रुक जाइए। बेटा देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट आ रहा है, पर बेटा हमारा जो सब टॉपिक चल रहा है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो तो मैं आपको कैरेक्टर अरे सिखाने के लिए ये कर रहा हूँ मैं, यानी कि कैरेक्टर अरे हमारा सब टॉपिक चल रहा है हमारी इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको दोनों अप्रोच से सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिनिमाइज करके आइए ऑनलाइन जीडीबी ओपन कर देता हूँ। ऑनलाइन जीडीबी में भी देखिए बेटा मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इंटीजर मेन और मैंने एक साइज ली हुई है अप टू 10 to the power 6 की, और कैरेक्टर अरे लिया हुआ है मैंने str नाम का, और मैंने इनपुट ले लिया सीन डॉट गेट लाइन, मैंने आपको ये सिखाया था, और एक कैरेक्टर इनपुट ले लिया यूजर से। अब मैंने रिमूव ऑल ऑकरेंसेस ऑफ कैरेक्टर कर दिया, और मैंने यहाँ पे एक वॉइड रिटर्न टाइप की मेथड बना दी जिसको मैंने कैरेक्टर अरे पास कर दिया और एक ये पास कर दिया सी। अब मेरी इच्छा है बेटा कि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी देंगे और एक कैरेक्टर भी देंगे इनपुट। देखिए एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी क्योंकि हमने सीन डॉट गेट लाइन लिखा, और हमें एक कैरेक्टर देना पड़ेगा, और ये कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में से रिमूव होकर वो स्ट्रिंग हमारी फिर से प्रिंट होनी चाहिए। तो बेटा मुझे इस गिवन स्ट्रिंग में इस गिवन str नाम के कैरेक्टर अरे में चेंजेस करने हैं। तो बेटा मैंने इस str नाम के कैरेक्टर अरे को पास करके इधर s नाम के कैरेक्टर अरे में रिसीव किया। आइए अब मैं आपको यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। कोड लिखने के पहले मैं आपको इसका क्या सिखा देता हूँ बेटा, अप्रोच सिखा देता हूँ कि हम क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। आई होप कि आपको समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि हमने इस तरीके के लॉजिक पहले भी इंप्लीमेंट किए हैं, ठीक है। क्या लॉजिक है देखो इधर बेटा, मैंने बोला ए ए बी सी 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 बी और ये डी, ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे बी क्या करना है, रिमूव करना है। तो बेटा मैं इसको एक बार ट्रेवर्स कर लूंगा और हम क्या करेंगे, बार बार चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, आई नाम के पॉइंटर से ट्रेवर्स करेंगे और हम एक जे नाम का पॉइंटर लगा देंगे 0 से, और आई का भी 0 से। जल्दी बताओ, मैं इस ए को चेक करूंगा भाई, क्या ये ए और बी बराबर है, अरे हाँ कि नहीं, नहीं। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो भी ए है बेटा, ये ए अगर बी से नॉट इक्वल है तो बेटा मैं इसको जेथ कैरेक्टर पे लेके आऊंगा, यानी कि यहाँ पे ए पे, और ये जे को मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज। अब बताइए ये ए बी से इक्वल है, नहीं, तो बेटा इसको जे इंडेक्स पे लेके आओ, जे को इंक्रीज कर दो। अच्छा, अब ये बी और ये बी बराबर है, हाँ बराबर है, तो बेटा इसको क्या करो, कुछ मत करो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो अब ith इंडेक्स पे क्या मिला हमें, सी। अरे ये सी और ये बी तो बराबर नहीं है ना, तो बेटा इधर सी आ जाएगा जेथ इंडेक्स पे, और जे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अरे ये सी और ये बी मिसमैच है, कोई बात नहीं, तो ये सी इधर आ जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 0 1 2 3 4, ये जे अगला कैरेक्टर 4 पे आएगा। अब ये बी इस बी से बराबर है, कुछ नहीं करना है,
ये डी इस बी से बराबर है, नहीं, तो बेटा ये डी मुझे क्या चाहिए, इस जेथ इंडेक्स पे चाहिए, फिर जे को प्लस प्लस कर दीजिए यानी 5, और एट लास्ट मुझे यहाँ पे नल लगाना पड़ेगा। इस तरीके का अप्रोच बेटा मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो आइए मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ, इंप्लीमेंट करके ट्राई रन करता हूँ, सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो मैंने क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक इंटीजर आई ले लेता हूँ, कॉमा इंटीजर जे ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको जे को इनिशियलाइज कर दीजिएगा ऐसे 0 से, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फॉर लूप लगाया, ठीक है। अब फॉर लूप में मुझे बताइए कहाँ से इनिशियलाइज करें, आई नाम के पॉइंटर से हम ट्रेवर्स करना चाहते हैं, तो मैंने ले लिया आई इक्वल टू 0 और आई, या फिर आई मतलब आप ऐसा ले लो क्या, एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल। अब देखिए बेटा, अगर आपको ऐसा नहीं लेना है तो आप एक काम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे आप इंटीजर n इक्वल टू str_len ऑफ s कर सकते थे और ऊपर सी स्ट्रिंग, ठीक है। यानी आप n नाम के वेरिएबल में साइज भी निकाल सकते थे, पर हमारा ऐसा भी काम चल जाएगा कि जब तक हमारी स्ट्रिंग नल नहीं हो जाती तब तक हमें उसको क्या करना है, ट्रेवर्स करना है, ठीक है। अब इस फॉर लूप में आप एक इफ लगा दीजिए, क्या इफ लगा दीजिए कि हमारा जो एस ऑफ आई नाम का कैरेक्टर है बेटा, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू ये सी नाम का जो कैरेक्टर है वो अगर सी से इक्वल नहीं है, ठीक है। अरे तो ये मुझे जेथ इंडेक्स पे चाहिए ना, हाँ तो ये मुझे जेथ इंडेक्स पे चाहिए, तो बेटा ये मुझे चाहिए कहाँ पे, जेथ इंडेक्स पे चाहिए ये एस ऑफ आई। अच्छा, ऐसा करने के बाद बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, जे प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वैलिड कैरेक्टर यानी कि जो नॉट इक्वल टू सी वाले कैरेक्टर से वो मुझे जेथ इंडेक्स पे चाहिए, ऐसा करना ही पड़ेगा। और फिर मुझे बताइए ये पूरा का पूरा फॉर लूप ट्रेवर्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, तो मुझे फिर से एस ऑफ जे पे एक नल कैरेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया, क्योंकि हम यहाँ पे बेटा जो अप्रोच फॉलो करते हैं ना, वो हम क्या करते हैं, ओवरराइड का अप्रोच फॉलो करते हैं। व्हाट इट मीन्स भाई, ये ओवरराइड क्या होता है ये मैं आपको ट्राई रन करके बताता हूँ, ठीक है। और इतना मैंने कर दिया, और अब मुझे बताइए यहाँ पे रिटर्न टाइप तो वॉइड था, कुछ तो रिटर्न करना नहीं है। चलिए इसको क्या कर देते हैं, हम रन कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं ये हमारा सही है कि नहीं है। और मैंने यहाँ पे दे दिया ए बी 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 सी 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 बी 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 डी डी, ठीक है। और मैंने कर दिया एंटर, और मैंने बोला इसको कि आप क्या कर दीजिए, हमारा बी नाम का कैरेक्टर रिमूव कर दीजिए। अच्छा, तो मुझे बताइए बी नाम का कैरेक्टर रिमूव कर दीजिए। देखिए इधर तो मैंने ये दिए थे 5 बार ए, हाँ 5 बार ए आ गया, फिर ये चारों बी हमारे रिमूव हो गए, ठीक है। और उसके बाद 3 सी थे, 3 सी आ गए, फिर ये 4 बी रिमूव हो गए और ये डी डी आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मुझे बताइए ये अप्रोच समझा कि नहीं समझा। अच्छा, नहीं भी समझा तो मैं आपको जो ये ओवरराइड वर्ड मैंने यूज़ किया उसका मीनिंग तो भी समझा देता हूँ, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेके ट्राई रन कर देते हैं। मैंने बोला ए बी सी, और मैंने बोल दिया बी, और मैंने बोल दिया डी, और मैंने बोल दिया मुझे बी हटाना है, कुछ नहीं करना है बेटा। तो ये 0 1 2 3 4 5, ये 5 पे नल पड़ा है, ठीक है। मैंने आई को इनिशियलाइज कर दिया कैसे, 0 से, ठीक है बेटा। मैंने जे को भी इनिशियलाइज कैसे कर दिया, 0 से। अच्छा देखिए यहाँ पे दिख तो रहा है आपको, एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल, भाई पहला कैरेक्टर तो ए है, अंदर गए, एस ऑफ आई यानी एस ऑफ 0 कौन है यहाँ पे, ए। अरे भाई ए नॉट इक्वल टू बी, हाँ अंदर गए तो एस ऑफ ए, तो बेटा ये ओवरराइट हो रहा है, यानी ये ए के ऊपर ए आ गया। कैसे पता, देखो एस ऑफ जे, एस ऑफ 0 के ऊपर एस ऑफ आई आ गया, यानी एस ऑफ 0 आ गया, तो बेटा कोई दूसरी स्ट्रिंग क्रिएट नहीं हो रही, हम करंट स्ट्रिंग में ही क्या कर रहे हैं, चेंजेस, यानी ओवरराइट हो रहा है, ओवरराइट। अच्छा चलिए फिर जे प्लस प्लस हो गया, ये लीजिए जे प्लस प्लस हो गया, ऊपर गए तो आई प्लस प्लस हो गया, आई भी 1 हो गया। मुझे बताइए 1 पे नल है, नहीं, अंदर गए, एस ऑफ 1 पे क्या है, बी। मुझे बताइए बी नॉट इक्वल टू सी, सी में क्या पड़ा है, अरे सी में तो बी पड़ा है, पर बेटा ये बी इक्वल टू तो बी हो गया, तो बेटा हम अंदर जाने वाले नहीं है, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर बेटा बी ही है, ठीक है। कोई बात नहीं, अंदर नहीं गए तो ऊपर गए तो आई 2 हो गया, 2 पे क्या पड़ा है, सी। मुझे बताइए सी नॉट इक्वल टू सी, हाँ क्योंकि सी के अंदर तो बी पड़ा हुआ है ना, यानी कि बेटा ये ऐसा हो गया कि सी नॉट इक्वल टू बी, हाँ सी नॉट इक्वल टू बी, तो एस ऑफ आई विल बी असाइन टू एस ऑफ जे। अरे एस ऑफ आई यानी क्या, एस ऑफ 2 कौन है, सी, विल बी असाइन टू दिस, यानी बेटा ये जो सी भाई साहब है, ये सी भाई साहब बी के ऊपर ओवरराइट हो गए, जे प्लस प्लस यानी जे क्या हो गया, 2 हो गया। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जे 2 हो गया, ऊपर गए तो आई भी इंक्रीज हो गया, आई 3 हो गया। अरे भाई 3 पे मुझे बताइए क्या पड़ा है, 3 पे बी पड़ा है, तो बेटा ये तो इक्वल हो जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, आई प्लस प्लस आई क्या हो जाएगा हमारा 4। अरे भाई आई 4 हो गया, तो मुझे बताइए 4 के लिए अंदर गए तो इधर 4 पे कौन है, डी, डी नॉट इक्वल टू बी, हाँ तो बेटा एस ऑफ आई विल बी असाइन टू एस ऑफ जे, एस ऑफ आई यानी कि एस ऑफ 4, एस ऑफ 4 यानी कि डी।
डी किसके ऊपर रख दो, एस ऑफ जे पे, एस ऑफ जे यानी कि एस ऑफ 2 पे, यानी कि सी के ऊपर क्या रख दो बेटा, डी रख दो। अच्छा मुझे बताइए अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखता था तो बेटा आउटपुट आ जाता था यहाँ पे, देखो ये ए सी डी और फिर ये बी डी और ये नल आ जाता था, ठीक है, सॉरी ए सी डी बी डी ऐसा आ जाता था। मुझे बताइए मुझे आउटपुट ए सी डी चाहिए कि ए सी डी के बाद ये आखिरी का जो बी डी है ये भी चाहिए, तो बेटा ऐसा नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इसके पीछे यानी कि देखो जेथ इंडेक्स में, जे में क्या पड़ा है, अब जे में 3 पड़ा है, ये हमने यहाँ पे जे प्लस प्लस नहीं किया था और मैंने यहाँ पे लास्ट में जेथ इंडेक्स में नल रख दिया यानी कि ए सी डी और उसके बाद नल, तो बेटा ए सी डी इसका आउटपुट आ जाएगा। आप बोलो तो मैं आपको करके रन करके बता दूँ, ठीक है, अरे हाँ कि नहीं, आप बोलो तो मैं रन करके एक बार बता देता हूँ, सो दैट हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसको हम स्ट्रिंग से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए रन कर देते हैं हम इसको। मैंने बोला था ए बी सी बी डी, अच्छा, और मैंने बोला था बी रिमूव करो, अच्छा, तो देखो बी रिमूव करने के बाद ए सी डी आना चाहिए था, अच्छा, तो चलो एक काम करते हैं, मैंने ये स्टेटमेंट को क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया और अब मैंने इसको क्या कर दिया, फिर से रन कर दिया और मैंने दे दिया ए बी सी बी डी और मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने बोला भाई बी रिमूव करो, तो देखो बेटा ये ए सी डी तो आउटपुट आया पर ये पीछे के 2 कैरेक्टर बी डी फिर से आ गए। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ गया होगा। आप इसको क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ, आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म पे रन कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग कर देता हूँ। मुझे बताइए इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है बेटा, स्ट्रिंग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक स्ट्रिंग मैंने s1 नाम की क्रिएट कर ली, ठीक है। अब स्ट्रिंग s1 नाम की क्रिएट कर ली और ये जो स्ट्रिंग है इनपुट नाम की मुझे पसंद नहीं आया ये नाम, इस इनपुट नाम को मैंने क्या कर दिया बेटा, स्ट्रिंग s कर दिया और एक स्ट्रिंग s1 मैंने आउटपुट के लिए क्रिएट कर दी। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मुझे तो बेटा स्ट्रिंग की लेंथ भी चाहिए, तो बेटा इंटीजर n इक्वल टू, अब हम strlen यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कैरेक्टर अरे नहीं है, पर बेटा मैं s डॉट साइज तो यूज़ कर ही सकता हूँ, ठीक है। s डॉट साइज यूज़ करने से बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग की साइज़ मिल जाएंगी बेटा। फिर हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया फॉर, ठीक है, हमने कर दिया फॉर इंट आई इक्वल टू, देखो अभी आपको अप्रोच पूरा समझा हुआ है इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी डिक्टेट करके आपको क्या कर दे रहा हूँ, कोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक फॉर लूप लगाया बेटा, इसमें भी मैंने वही लिखा, क्या, इफ़ एस ऑफ आई, अगर एस ऑफ आई हमारा क्या नहीं है, बराबर नहीं है, किससे बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू हमारे सी से, अगर ऐसा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपकी जो भी हमारी s1 है बेटा, ये s1 तो हमारी फिलहाल एम्प्टी है, ठीक है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, फिर भी आपको लगता है इसको एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आप इस s1 में क्या करना चाहते हो, कॉन्केटिनेशन s1 प्लस ये जो भी हमारा s ऑफ आई है आप उसको यहाँ पे रखना चाहते हो, तो बेटा ठीक है, आपने रख लिया। ऐसा करने के बाद बेटा मुझे तो स्ट्रिंग रिटर्न भी करनी पड़ेगी बेटा, तो बेटा कुछ और नहीं करना, यहाँ पे रिटर्न क्या कर देना, s1, शायद इतना करने से हमारा काम चल जाए, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए आप समझते सब वो, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है हमारा इंटरनेट स्लो है, ये मैंने पता किया, इनका कंपाइलर स्लो है ये, ठीक है, और वैसे भी तो इन्होंने अभी टाइप किया हुआ है, तो हाँ देखिए ये हमारा कोड क्या हो गया, चल गया है, तो मैं इसको सबमिट भी कर देता हूँ। देखिए सबमिट तो मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा अल्टीमेट हमारे 2 एम है, एक तो आपको खुशी देना और उससे इम्पोर्टेंट एम है हमारा आपको प्लेसमेंट देना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो हम आपको दे के रहेंगे बेटा विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये सबमिट हो गया है। आई होप कि आपको अप्रोच भी समझ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ अप्रोच क्या था इसका। अप्रोच कुछ नहीं था बेटा, यहाँ पे हमें जे नाम का पॉइंटर नहीं लगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं, s1 नाम की स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर जो वैलिड वाला है वो हम ऐड करते जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मुझे जे नाम का पॉइंटर वेरिएबल यानी वैलिड कैरेक्टर स्टोर करने के लिए जे इंडेक्स नहीं लगा। बाकी तो ये कोड इतना सिंपल है कि ये खुद में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप क्या कर दीजिए, इसको ट्राई रन करके देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।